नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय सांडिल्य और आप देख रहे हैं द मिथिलांचल न्यूज। नमस्कार। अभी हम छी विराटनगर में। हमर संग में अछि जनता समाजवादी पार्टी के नेता मोरंग जिला अध्यक्ष श्री राजकुमार यादव जी। सर स्वागत अछि। जी नमस्ते, धन्यवाद अपने के। कोनो की छै सर, अभी चूँकि संसद भंग करने छलै ओली जी, ओकर बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्णय एलै, केना देखै छियै सर ई निर्णय के अपने? सर्वोच्च अदालत के तो हमरा सब बहुत बहुत धन्यवाद दै छियै। अखन के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली जे कदम चाललकै, ई कदम जे छै देश के लागी बहुत खतराजनक कदम रहे, गैर संवैधानिक, असंवैधानिक और लोकतांत्रिक कदम रहे। ई कदम से जे छै देश में जे हमरा सब विभिन्न संघर्ष कए के प्राप्त के लिए उपलब्धि सब उपलब्धि जे छै खतरा में रहे, जेना कि संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायत के जे सब हमरा सब उपलब्धि जे हासिल केने रहिए, सब चीज गुमे के खतरा में रहे। एकटा निरंकुशता, एकटा जे छै तानाशाही लादे के प्रयास केने रहे, जकर में व्यापक जे छै विरोध भेलै सभी राजनीतिक दल से। नेपाली कांग्रेस हुए चाहे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के एकटा गुट जे छै वो विरोध में रहे, और खास करके जनता समाजवादी पार्टी हमरा सब सशक्त रूप में विरोध के कार्यक्रम के लिए, और जे छै सर्वोच्च अदालत एकटा सही डिसीजन दिलकै और देश के एकटा निकास दिलकै, एकरा हम सब स्वागत करै छी। सर अभी देखल जा रहल छै कि भारत और नेपाल के रिश्ता जे छै, चूँकि कहल जाइ छै बेटी रिश्ता बेटी रोटी के रिश्ता छै, और आइ से नहीं पौराणिक काल से, चाहे रामायण काल हुए महाभारत काल हुए, लेकिन वर्तमान स्थिति में देखल जाइ छै जे अभी दुनू देश के रिश्ता में कने कड़वाहट आयल छै। तो ई विषय में सर अपने के की कथन छै या की विचार छै? एकरा में तो देखियो हमरा सब खास करके हमरो सबके जे छै नेपाल और भारत के एकटा पौराणिक ऐतिहासिक संबंध छै। हमरा सबके वास्तव में एकटा कहबै तऽ बेटी रोटी के संबंध छै। हमरा सब जे छै जग पुराण करे ले छै, चाहे मुंडने करे, हरेक चीज भारत में जाकर करै छियै। ओहन संबंध हमर सबके एकटा प्रगाढ़ संबंध छै। इस संबंध के जे छै तोड़े के लागी, इस संबंध के बिगाड़े के लागी यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्ति सब विभिन्न प्रयास केलकै, लेकिन खास करके एखन के प्रधानमंत्री भी के देखियो ने, जे छै विभिन्न जे छै वो अपने आप के बड़का राष्ट्रपति, मतलब राष्ट्रभक्त जे छै अपना साबित करे चाहलकै, लेकिन ओकर क्रियाकलाप से राष्ट्रभक्त नहीं देखेलकै। राष्ट्रपति ओकरा माया रहतिए। अखन 2/3 के सरकार, जिस जनता लगभग 2/3 के सरकार देलकै, कथी खातिर? देश में समृद्धि हुए, देश में स्थायी कायम हुए, और जे छै देश में जे छै देश एक समृद्धि के रास्ता में आगाड़ी बढ़े, लेकिन वो चीज उन्हें बचा सकल। अपन पार्टी के आंतरिक कलह के कारण जे छै एकटा देश के ही एक खतरा में ले आवे के प्रयास केलकै। ताहि लए कऽ विभिन्न शक्ति सब छै, जेना कि अपन सबके भारत और नेपाल के बीच में जे संबंध के खराब करे चाहे छै, लेकिन वो संबंध ककरो खराब करने से नहीं हेतै। हमरा सबके पौराणिक काल से हरेक एकटा धार्मिक एकटा जे छै हरेक किस्म से हमरा सब जे छै एकटा नाता संबंध छै। उस संबंध के बिगाड़ने ककरो बिगाड़ने से नहीं बिगड़ते, हमरा सबके बरकरार रहते से हम यहाँ से विश्वास करावल चाहे छी। सर अहाँ के राजनीति दल छै, ओकर अहाँ अध्यक्ष भी छियै, जिला अध्यक्ष भी छियै मोरंग जिला के, ओकर भारत और नेपाल के संबंध पर अहाँ के राजनीतिक दल जे छै, अहाँ के जे पार्टी छै समाजवादी जनता पार्टी, ओकर की विचार छै, ओकर की विजन छै, की दृष्टि छै? नहीं, विगत में हमर सबके क्रियाकलाप हमर सबके हरेक चीज में यहाँ सब देखने हेबै, जेना कि नागरिकते के संबंध छै, ओ विषय में हमरा सब जे छै विभिन्न चरण में आंदोलन करलिए। और जे छै नागरिकता के संबंध, जेना हमरा सबके शादी ब्याह प्राय देखबै तऽ हमरा सबके भारत में ही होइ छै। बहुत ज़्यादा हमर सबके शादी ब्याह भारत में छै, लेकिन भारत से जे शादी कए के लागे आबै छै, ओकर लागी नागरिकता के लागी जे छै जे किस्म के ओकरा सहज हिसाब से मिलना चाहिए, ओकरो में एतेक जे छै यथास्थितिवादी शक्ति सब जे छै अंकुश लगाबै छै, ओकर विरुद्ध में कली खास कथी करै छै कि भारत संगे कसी संबंध बढ़िया नहीं रहे। ताहि लए कऽ हमर सबके पार्टी के एकदम जे छै स्पष्ट धारणा छै कि भारत और नेपाल में हमरा सबके जे पौराणिक एकटा संबंध छै, जे एकटा हमर सबके ऐतिहासिक संबंध छै, बेटी रोटी के संबंध छै, धार्मिक संबंध छै, एकरा में खलल नहीं होना चाहिए, चरा में चाहिए कोनो किस्म के दरार नहीं आना चाहिए, एक स्पष्ट धारणा छै हमर सबके। सर अहाँ सामाजिक कार्यकर्ता छियै, राजनीतिक दल के लोग छियै, जिला अध्यक्ष छियै राजनीतिक दल के, और विधानसभा के प्रत्याशी भी छियै।
प्रतिनिधि सभा के, तऽ की छै सर, अहाँ अगर जीतला के बाद अहाँ आबै छियै तऽ अहाँके की विजन रहतै विकास के प्रति, जे ई क्षेत्र चूँकि ग्रामीण क्षेत्र भी कुछ पड़ै छै, तऽ विकास के प्रति की अवधारणा रहतै? निश्चित रूप से हमरा सब देखियो खास कऽ के ई देश में हमरा सब जे खास शोषित पीड़ित समुदाय और जे छै अधिकार से वंचित समुदाय, पहचान से वंचित समुदाय, ई देश में देखबै, यहाँ सब इतिहास देखबै तऽ लगभग 70 साल से पहले से जे एक किस्म के शासन रहे, उ सब परिवर्तन भी हमरे सबके आंदोलन संघर्ष के कारण उपलब्धि प्राप्त भेल छै। उ का तक हमरा सब खास कऽ के ई देश में रहैवला मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायत जतेक शोषित पीड़ित समुदाय छै ओकर अधिकार के लागी हमरा सब संघर्ष करैत आयल छियै। और खास कऽ के अपने जे प्रश्न केलिए कि अपने अगर जीत के आबै छियै तऽ वास्तव में 5 नंबर ई मोरंग जिला के खास कऽ के 5 नंबर क्षेत्र देखबै तऽ संपूर्ण छै बॉर्डर से जुड़ल क्षेत्र छै। और ई जे क्षेत्र में रहैवला किसान हुए चाहे जनता हुए, हरेक कोई शोषित पीड़ित छै, अधिकार से वंचित छै। ओकर विकास जे रूप से होना चाहिए ओहन विकास नहीं भए रहल छै। किसान सबके जे सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा नहीं भए रहल छै। शिक्षा में जे किस्म के बढ़ोतरी होना चाहिए कि छै भेग के ओहन नहीं भए रहल छै। ओहने तऽ यहाँ के तब देखबै यहाँ के तो स्वास्थ्य में विभिन्न किस्म के ई छै। और दोसर बात हमरा सबके इएह 5 नंबर क्षेत्र में राजा विराट के जे छै दरबार भी रहे और वो एक ऐतिहासिक जगह छै। महाभारत काल में जे छै पांडव जो आपके गुप्तवास में रहने रहे, वहन ऐतिहासिक जगह के जे किस्म के जगरना होना चाहिए, जे किस्म के ओकरा चाहिए बढ़ा के ले जाना चाहिए, एक ऐतिहासिक ठाव बनाना चाहिए। आ वह विराट राजा के दरबार के नाम में विराटनगर शहर के शहर बसले। लेकिन विराट राजा के दरबार एक छाया में पड़ गेल छै और जे छै विराटनगर बाजार दोसर जगह स्थापित भेलै। हमर अगला प्रश्न वह रहे सर, जे विराटनगर महाराजा विराट के नाम पर छै, जे नेपाल के औद्योगिक राजधानी भी कहल जाइ छै जकरा। लेकिन विराटनगर के बगल में भेड़ियारे में जे महाराजा विराट के अवशेष सब छै, जे मात्र नेपाले के नहीं, नेपाल भारत के साझा विरासत छिए, तो आखिर ई दुनू देश के सरकार उ जगह के लिए किया नहीं कुछ सोच रहल छै? वह हमरो से गंभीर चिंता के विषय छै। अगर देखियो हमरा सबके चिंता की छै कि ओहन ऐतिहासिक जगह के अगर बनेने से हमरा सब की हेतै, एकटा हमर सबके इतिहास के संरक्षण हेतै, हमर सबके जे छै ओतऽ एकटा ऐतिहासिक जगह के निर्माण हेतै, ओकरा से की हेतै भारत नेपाल दोनों के एकटा साझा क्षेत्र भी बनतै, जकरा से हमरा सबके संबंध और जे छै मजबूत हेतै। तै लऽ कऽ उ जगह के खास कऽ के विराट राजा के जे ओ दरबार छै ओकरा जे छै हमरा सबके की कहना कि एकटा जे छै ओकरा पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकास करल जाए। और वो विकास तभे संभव हेतै जे एतऽ के निर्वाचित जाए प्रतिनिधि सभा के हुए, चाहे प्रदेश सभा के हुए, चाहे स्थानीय सरकार हुए, तीनों के सहमति में और सहकार्य में एकरा चीज करल जा सकै छै। अगर हम निर्वाचित भए आबै छी तऽ हम सबसे पहले प्राथमिकता में विराट राजा दरबार के केरंग संरक्षण करल जा सकै छै, केरंग विकास करल जा सकै छै, केरंग ओकरा पर्यटन क्षेत्र के रूप में ओकरा विकास करल जाइ छै, प्रमुख ओकरा में रहतै। और लगायत जनता जे हमर शोषित पीड़ित समुदाय छै ओकर अधिकार केरंग प्राप्त हेतै, ई क्षेत्र में रहे वाला किसान के केरंग के भलाई हेतै, किसान केरंग के उन्नति प्रगति में आगाड़ी बढ़तै, ई सब में महत्वपूर्ण ध्यान दिए पड़तै कह के हमरा लागल छै। सर अंत में की कहल चाहे छी अपन क्षेत्र के जनता से, कोनो अपील, कोनो संदेश? हम तो यह अपील करबै कि देश में जे हमरा सब सदियों से शोषित पीड़ित समुदाय रहलिए, हमरा सब पर शासन केलकै, जे खास कऽ के अपने आप के बड़ा दल राजनीतिक दल कहै छै, ओकरा सबके सब दिन हमरा सब भेजलिए, लेकिन सरकार चलेलकै, लेकिन हमरा सबके शोषित पीड़ित समुदाय के अधिकार से वंचित रखलकै। किसान के जे छै किस्म के होना चाहिए ओकरा वंचित रखने छै। तै लऽ कऽ हरेक किस्म से ई हमरा सब अपना समृद्ध होय लए चाहै छियै, तऽ जे पहचान के लागी लड़े वाला पार्टी हमरा सब जे छै जनता समाजवादी पार्टी एकटा वैकल्पिक शक्ति के रूप में आगाड़ी बढ़ि रहल छै। या हिमाल पहाड़ मधेश हरेक जगह संगठन निर्माण भए रहल छै। तै लऽ कऽ ओहन महत्वपूर्ण समय में मतदान करे के समय में उस चीज के विवेक पुगाबऽ पड़तै, ओहन राजनीतिक दल के जे छै आप छानि के पठाबऽ पड़तै। और खास कऽ के ई 5 नंबर क्षेत्र में राजा विराट राजा के जे छै दरबार छै ओकर लगायत विभिन्न एते औद्योगिक क्षेत्र के स्थापना के लागी, ई क्षेत्र के विकास के लागी जे छै एकदम हमरा सब सूझबूझ के साथ आगाड़ी बढ़े पड़तै, तबे चाहे हमरा सबके ई देश में समृद्धि, ई क्षेत्र के भी कल्याण हेतै। हम जनता सबके आग्रह करे चाहे छी। तो ये थे राजकुमार यादव, ऊर्जावान नेता
विराटनगर के अच्छे सोच के साथ। बहुत जल्द फिर से चुनाव आने वाली है, चुनाव में आएंगे और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे लोगों को जो ऊर्जावान सोच के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। इन्हें आम लोगों का सपोर्ट की ज़रूरी है, हम लोग सपोर्ट करें इन्हें ताकि ये आए और आम लोगों के लिए, हमारे आपके बेहतरी के लिए कार्य कर सके। बने रहिए द मिथिलांचल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।